रुमान, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये सूट लिया है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मगर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है, मुझे इन पुराने कपड़ों में तुम अच्छे नहीं लगते। अच्छा लगने के लिए नजर आना पड़ता है ना। मैं तो पूरा दिन मेहर आंटी के यहाँ काम करता रहता हूँ, रात को आऊंगा तो सारे दिन के कामों के बाद इस शर्ट का तो हशर हो चुका होगा। कल से तुम नहीं जाओगे मेहर के यहाँ, कोई काम नहीं करोगे इसका। लेकिन उससे तो मेरा मतलब है कि वो तो पूरे पैसे ही नहीं देंगी जब तक काम खत्म नहीं होगा। ना दे पैसे, मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी फिक्र है। वो कब से? जब से तुमने मेरे दिल में जगह बनाई है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये तुम मामूली काम नहीं करोगे, ना मेहर के ना मेरे, क्योंकि अब तुम मेरी हर चीज के मालिक। हर चीज? हाँ, हर चीज। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और तुमने मुझे। मैंने क्या किया है? और मैंने क्या किया है? तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमसे इतना नहीं हो सका कि आंटी को कह के फंक्शन कैंसिल करवा दो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? लगता है तुम्हें यह डर है कि फंक्शन में मुझे या मॉम को कोई और लड़की ना पसंद आ जाए। तुम इतनी ज्यादा इनसिक्योर कैसे हो सकती हो ज़ैनी? इनसिक्योर और मैं? मायर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं किसी और लड़की से डर जाऊंगी? और वैसे भी तुम्हारे फंक्शन में जितनी भी लड़की आएंगी ना, उनमें से कोई भी ज़ैनी के मुकाबले में नहीं है। तुमने मेरी इंसल्ट की है। तुम हर बात का इशू क्यों बना लेती हो ज़ैनी? इशू मैं नहीं, तुम बना रहे हो। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुरैया का? लगता है दिमाग और नीयत दोनों खराब हो चुके हैं। देखो जरा, मैंने किस नीयत से बात की थी और उसने क्या मतलब निकाला। कौन सी बात? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत नहीं है उधर जाने की। तुम इधर हमारे पास आके रहो। मैं यहाँ आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों, तुम सुरैया की ऑफर कबूल तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बस तय है, तुम हमारे साथ शिफ्ट कर रहे हो। चलो आओ, मैं दिखाऊं तुम्हें कहाँ सोना है। क़यामत के आसार है। भला इस उम्र में कोई शादी करता है इतने छोटे लड़के से? अस्तगफुर, अस्तगफुर। ज़ैनी, इधर आओ, ये मैंने स्वॉचेस मंगवाए हैं। मुझे देखकर बताओ मुझसे कौन सा कलर अच्छा है। आप मुझसे पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है बानू आंटी? होता तो वही है ना जो आप चाहती हैं। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, आप हमेशा ऐसे करती हैं, चाहे मैं हूं या मायर। आप हमसे पूछती जरूर है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप हमसे कुछ पूछा ना करें। ज़ैनी, तुम बदतमीजी कर रही हो। क्यों? मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अभी भी मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है कि मैं अपनी इंसल्ट होते देखकर अपनी आवाज उठा सकूं। मायर, मायर! मामा को गुस्सा आया तो मामा इस बॉय को भी आएगा, और फिर ज़ैनी। ज़ैनी, ज़ैनी, तुमने मॉम के साथ बदतमीजी की है। अभी तो मैं 2 कदम भी नहीं चली, तुम्हें पता भी चल गया। मैं मॉम के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने 1 सेकंड में उनके सामने अपना सारा इमेज खराब कर दिया। उनके दिल में मेरे लिए जगह थी ही कब? और वैसे भी अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी और तुम्हारी मॉम की इंसल्ट बर्दाश्त करूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मीशा नहीं हूँ। तुम मीशा हो भी नहीं सकती। वो बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी मतलब के इतना कुछ कर रही है, और तुम मेरी मोहब्बत में इतना भी नहीं कर सकती।
मुझे मीशा के साथ कंपेयर करके अच्छा नहीं किया मायर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमसे माफी मांग कौन रहा है? बल्कि जो बदतमीजी तुमने मॉम के साथ किया है उसके लिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। ज़ेनी और माफी माय फर्स्ट। रोमान, तुम अब यही रहोगे? चलो अच्छा है, लेकिन मुझे हैरत है कि मेहर ने ये फैसला कर कैसे लिया, क्योंकि उसका लोगों को जांचने का रिकॉर्ड हमेशा बहुत खराब रहा। इस बार आप ये समझ लें कि उन्होंने गलती से हीरे को परख लिया। वैसे रोमान, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम में एक खराबी है कि मीशा की तरह तुम हर वक्त अपनी तारीफें ही करते रहते हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर चले जाए। और तुम भी तो इस वक्त बाहर क्यों? मैं भी बस घर ही जा रही हूँ। तुम हर दिन अपना टाइम निकाल के मॉम की हेल्प के लिए आती हो। उनको चाहिए था कि कम से कम तुम्हें ड्रॉप तो करवा देती। वो रोजाना ऐसे ही करती हैं, लेकिन शायद आज उनका मूड ऑफ था, इसलिए वो कमरे में थी। हाँ, वो ज़ेनी की वजह से। हाँ, पता नहीं ज़ेनी ने ऐसा क्यों किया। उसकी नेचर ऐसी है, लेकिन बानू आंटी के साथ। ओह, ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ। ईशा, रुको। तुम कैसे जाओगी? पैदल? अगर इस तरह अकेले? मुझे आदत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। नहीं, मैं चली जाती हूँ। देखो प्लीज तकल्लुफ मत करो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश। मीशा, रुको। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ये तुमने क्या किया ज़ेनी? मॉम, मुझे गुस्सा आ गया था। मायर की हद तक तो ठीक था, लेकिन बानू से उलझने की क्या जरूरत थी? हम में बनी बनाई बात बिगाड़ दी। नहीं मॉम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मायर मुझे मनाने के लिए फोन करेगा, फिर मैं थोड़े से नखरे दिखाऊंगी और फिर वो मान जाएगा। और बानू से माफी? वो मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। अगर बानू ने बतौर बहू किसी और को पसंद कर लिया कल, तो फिर किससे करेंगी? कोई है मेरे मुकाबले की? मेरे बाद मायर के दिल को कोई भा सकती है, उसकी नजरों में समा सकती है? नहीं,
कभी नहीं। हेलो, पकोड़े। तुमने क्यों तकलीफ की? तुम गेस्ट हो ना, इसलिए। तुमसे किसने कहा कि मैं गेस्ट हूँ? मैं तो रेफ्यूजी हूँ। क्या हुआ? अच्छे नहीं बने? नहीं नहीं ठीक है। बस ठीक। गुजारा। वैसे मेरे खाने के मामले में कोई नखरे नहीं है। सिर्फ खाने के मामले में या दूसरे मामलों में भी? दूसरे मामले? क्या मतलब? क्या दूसरे लड़कों की तरह तुम्हारी आइडियल लड़की भी दुनिया से निराली आसमान से उतरती हसीना है? नहीं, ना ही वो हसीना है, ना परी, बस एक आम सी लड़की, और उसका आम होना ही उसकी खास बात है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़ैनी मेहर से अलग हो ही नहीं सकती। अब देख लिया, वो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे है। ज़ैनी और मेरे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, इसलिए वो थोड़ी अपसेट थी। Really? वो अपसेट थी? इसका मतलब है जब भी वो अपसेट होगी वो मुझसे बदतमीजी कर सकती है? ऐसा नहीं है मॉम, ज़ैनी बहुत अच्छी लड़की है, उस गुस्से की थोड़ी तेज है। माया, जिससे अपनी जबान और गुस्से पर कंट्रोल ना हो वो अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। तुम इस वक्त सिर्फ उसकी खूबसूरती देख रहे हो, लेकिन शादी करने के लिए लड़की में खूबसूरती के अलावा दूसरी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। आप भूल रही हैं मॉम कि मैंने ज़ैनी को उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद नहीं किया था। मैंने ना तो उसका चेहरा देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, फिर भी मैंने आपको आके बताया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हें उससे शादी की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी जब तक कि वो कल के फंक्शन में सबके सामने मुझसे माफी ना मांग ले। तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम्हें सिर्फ बोंगियां मारनी आती हैं। तुम्हारी बातों पर अमल करने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मायर अभी भी ज़ैनी से मोहब्बत करता है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम हो क्यूट, है ना? लेकिन मायर को क्यों नहीं नजर आती मैं क्यूट? आती हो। और ये तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकला? जब मैंने तुम्हें कहा कि उसे इग्नोर करो तो वो तुम्हारा नाम पूछने आया। पूछा? हाँ पूछा। और जब वो तुम्हें ड्रॉप करने आया और मैंने कहा उसे इनकार करो तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। आया ना? हाँ आया, लेकिन मैं बात की बात कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारी बातों पे अमल करने का। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी बात के साथ साथ तुमने अपनी भी हरकतें कर दी। कैसी हरकतें? 2 लोगों का दिल तोड़ने की कोशिश की, उससे तुम्हारा अपना काम बिगड़ गया। मीशा, अगर तुम दिल से शर्मिंदा हो ना तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल के फंक्शन में बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या? माहिर जैसे तुम्हें जानता है ना, तुम उससे बिल्कुल अलग पेश आओ, उसे हर मोड़ पर चौंकाओ और अपना रवैया ज़ैनी की तरह मत रखना, बिल्कुल मुख्तलिफ, जरा हटके।
पिछले 10 सालों में तुमने हमारा सब्र बहुत आजमाया है। मेरा सारा इल्म सितारों की चाल के आगे बेबस है शाह बाबा। अब आपके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही हस्ती है, और उस एक हस्ती ने पिछले 10 सालों में हमें सारे जमाने की खाक छनवा दी। शाह बाबा, आपने जो काम मुझे सालों पहले सौंपा था उसमें मैं सुरखरू हो गया हूँ। क्या? मैंने पता लगा लिया है कि वो आदमी उस लड़की को कहाँ लेकर गया है। क्या कह रहा है तू? अगर ये बात सच है तो तूने अपनी आने वाली 7 नस्लों के लिए ऐश लिखवा ली है। शाबाश। देखो, वक्त पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। अगर तुम मायर को खुश करने के लिए थोड़ी सी खुशामद कर लोगी बानो की, उसे सॉरी कह दोगी, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर जैनी को फर्क पड़ता है। जैनी जैनी जैनी, खुद को तोप चीज समझना छोड़ दो। क्या है तुम्हारे पास शक्ल सूरत के अलावा? मगर मामा, किसी के पास ऐसी शक्ल सूरत भी तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, लेकिन और क्या है जिस पर तुम इतना इतरा रही हो? ये एक पुराना बंगला जो तुम्हारी वो बुढ़ी खुसट दादी मरते मरते किसी और के नाम कर जाएगी। जमीनें सारी बिक चुकी हैं, फार्म घाटे में जा रहा है। अब ऐसे में अगर खुदा ने तुम्हें मायर जैसा लड़का भेज ही दिया तो खुदा का एहसान मानो और उसे हाथ में रखो। मगर मामा, मायर मोहब्बत मुझसे करता है और सुनता अपनी मामा की है। बेटा, गुलाब के साथ कांटा तो होता है ना, तो तुम बानों को एक कांटा समझ के कबूल कर लो और मायर को गुलाब का फूल समझकर संभाल के रखो। मेरे ख्याल में तो आज तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें उसे मना लेना चाहिए, ताकि आज शाम के फंक्शन में वो तुम्हें कबूल करने का ऐलान ही कर दे। इसे अनप्रेडिक्टेबल बनकर मिलना है? अच्छा, मगर कैसे? इसके हर सवाल का जवाब वो देना है जो इसके वहमा गुमान में भी ना हो। ये तो बहुत मुश्किल है। कितनी सुस्त लड़की हो तुम, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। चलो जल्दी जल्दी काम करो, बहुत काम पड़ा है। लेकिन मामा, मुझे सफाई खत्म करने के बाद बानो आंटी के यहाँ जाना है। क्यों? बानो ने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, अब तुम्हारा वहां क्या काम है? वहां आज फंक्शन है ना, वही आंचल की रस्म। कहीं तुम इस गुमान में तो नहीं हो कि बानो ने तुम्हें रस्म के लिए भी बुलाया है? बानो ने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था, काम करने के लिए। रस्म में तुम इनवाइटेड नहीं हो। ये बड़ी बेशर्मी होगी कि तुम बिन बुलाए वहां चली जाओ। कोई जरूरत नहीं है, काम खत्म करो जल्दी। लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। आप? हाँ, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों आ गए? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा? अब सोचिए, अगर मैं वहां से ना आता तो मेरा क्या हाल होगा? तुम्हें मेहर ने भड़काया है, अपना मुलाजिम बना के रखना चाहती है तुम्हें। अगर तुम उसके साथ रहे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे साथ रहोगी तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। क्या बन जाएगी? तमाशा? आई लव यू रोमान। आंटी प्लीज, मैं आपका भतीजा हूँ। मेरे नहीं, मेरे शौहर की, जो कि अब रहा भी नहीं, और वो भी दूर के भतीजे। मैं तो तुम्हें अपना करीब का शौहर बनाना चाहती हूँ।
रुमान, रुमान। तो तुमने अपनी नाराजगी दूर कर ही ली। हाँ, क्या करती? दिल के हाथों मजबूर थी। मैं भी। कल की रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे बहुत बेचैन करके रखा हुआ था। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी बात मानने में क्या हर्ज था? अगर तुम मुझे कोई ऐसा काम करने को कहती जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे होता तो मैं वो फौरन कर देता, लेकिन ये फंक्शन मेरी मॉम ने अरेंज किया था। इसके सारे इनविटेशंस गेस्ट को जा चुके थे। मैं एक दिन पहले ऐसे कैसे उसे कैंसिल करवा सकता था? मैं जानती थी, इसीलिए बात बढ़ाने के बजाय मैं यहाँ तुमसे मिलने चली आई। और अब मैं बानो आंटी से सॉरी कहना चाहती हूँ। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। चले? कहाँ? तुम्हारे घर। अभी? हाँ, क्यों? आंटी से सॉरी नहीं कहना? ज़ैनी, तुम शाम को भी तो फंक्शन में मॉम से मिल रही हो, तब सॉरी कहते ना। फंक्शन में सॉरी कहना बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेगा? I mean, इतने सारे गेस्ट होंगे वहां पर। ज़ैनी, इनफैक्ट मॉम ये चाहती हैं कि तुम फंक्शन में ही सबके सामने उन्हें अपोलोजाइज करो। तुम हो? हाँ। डरा के रख दिया यार। अरे कैसे फेरी मेरे तुम? लड़कियों से डर जाते हो? लड़कियों से नहीं, आंटियों से। अच्छा सुनो, ये गड़बड़ हो गई है। क्या हर वक्त तुम्हारे साथ गड़बड़ होती रहती है यार। तुम मुझे यार कहने से कब बाज आओगे? जब तुम गड़बड़ करने से बाज आओगी। सही है। अब इस मसले का हल भी बता दो। अब ये क्या नया मसला है यार? हुक्म करें मलका आर्या, आपका खादिम हाजिर है। मेहर मामा ने मुझे मायर से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने तुम्हें इससे पहले 1000 दफा मना किया होगा। तुम बाज आई तो बस अपने रिकॉर्ड पे कायम रहो और जो दिल में आता है करो। लेकिन कैसे? तुम किसी तरह मायर के घर पहुंच जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। तुम उन्हें डेट पे ले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ दोस्त के तौर पे मशवरे दे रहा हूँ और तुम मुझे खुदकुशी के नए नए तरीके बता रही हो। उन्हें मैं सरैया आंटी की तरफ भेज दूंगा ताकि वो उनके सर से मेरा भूत उतार सके। तुम्हारा भूत भी है? निकलो, चलो निकलो। जा रही हूं मैं।
आंटी जूस। नहीं। आंटी प्लीज कुछ तो ले लें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे डर है कि लड़की आकर रात का फंक्शन खराब कर देगी, कोई ना कोई स्टूपिड सी बात कह के मुझे एम्बैरेस कर देगी सबके सामने। आई थिंक मैं पार्टी कैंसिल कर देती हूँ। नहीं आंटी, ये तो वही करेंगे ना जो ज़ैनी चाहती है। मैं क्या करूं? उसे मायर की हालत नहीं देखी जा रही, उसकी परेशानी मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं क्या करूं? जरा सी लड़की ने उसे पागल बना कर रख दिया है। आंटी वो ऐसे करती है लड़कों के साथ, और फिर लड़के उसके पीछे पागल हो जाते हैं। क्या मतलब? क्या मायर से पहले भी कोई? जी बस 2-3। 2-3? हाँ, वो 1 साल में 2-3 लड़कों के साथ ही दोस्ती करती है। ओह माय गॉड, ये मायर किस चक्कर में फंस रहा है? आई मस्ट टेल हिम। मामा को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं, बजाय इसके कि वो बानो आंटी के घर जाती उनको ये बताने के लिए कि उनकी जिद की वजह से मैं उनके हाथ से निकल सकती हूँ, वो सुरैया आंटी के पास चली गई, वो भी उस चीप रोमान के लिए। रोमान चीप नहीं है। शट अप एमी, वैसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ। शाम को पार्टी है और मायर ने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। तो तुम खुद कर लो। मैं क्यों करूँ? उसको लगेगा कि मैं बहुत डेस्परेट हो रही हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसको लगेगा कि उसके अलावा मेरी लाइफ में और कोई लड़का है ही नहीं। आइडिया, अब जब मेरी उससे फोन पे बात होगी ना, मैं उसे बताऊंगी कि उसके अलावा मेरी लाइफ में और बहुत सारे बॉयज हैं जो सिर्फ ज़ैनी की एक नजर को मुंतजिर है। फिर उसको पता चलेगा कि ज़ैनी है क्या चीज। फोन। हेलो ज़ैनी, मैं तुमसे जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। हाँ मायर, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत उलझन में हूं। दिल तो कहता है कि ये बात गलत है, तुम ऐसी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मायर जल्दी बोलो, सारम वेट कर रहा होगा। कौन सारम? मेरा फ्रेंड। सिर्फ दोस्त? हाँ, अभी तक तो सिर्फ फ्रेंड ही है। वैसे 1 साल से मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैंने कभी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मैं किस किस के प्यार का प्यार से जवाब दूं? डैनी, सुहेब, सारम, है तो सभी अच्छे, लेकिन शादी तो मुझे सिर्फ एक से करनी होगी ना। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम था? मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। देखा, चल गया होगा वो। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, दिल नहीं मान रहा। इस उम्र में दिल अमूमन धोखे खाया करता है, इतना सीरियसली मत लो। और प्लीज अपना मूड सही करो, क्योंकि शाम को बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मीशा, यहाँ आओ। आज शाम की पार्टी के लिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, मेड से कहकर तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं। थैंक यू आंटी। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? आफ्टर ऑल तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मेरी खाला तुम्हारी ग्रानी है, तो इतना ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि लोग जो शाम को आए वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर कुछ कहें और तुम्हें बुरा लगे। नहीं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इंसान की पहचान उसका लिबास होना चाहिए। हाँ, मुझे तब जरूर बुरा लगेगा जब मैं दूसरों के कपड़े पहनूंगी। मैं जैसी मुझे वैसे रहना ज्यादा पसंद है। तुम्हें मायर को ये सब बातें बताने की जरूरत क्या थी? वैसे तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो मेरी और मायर की बातें सुन रही थी। मुझे गालियां देने की बजाय तुम्हें मेरे मशवरे पे गौर करना चाहिए। तुम्हारे मशवरे?
और कौन सी गालियां? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मायर किसी और लड़की के धोखे में तुम्हें अपनी मोहब्बत समझ रहा है, और तुम आगे से नखरे दिखा रही हो। क्या मतलब किसी और लड़की के धोखे में मुझे अपनी मोहब्बत समझ रहा है? मैं सब जानती हूँ ज़ैनी, बहरी हूँ, अंधी नहीं। खबरदार जो ऐसी बात आइंदा की तो। असल में तुम मुझसे जलती हो कि मायर जैसा लड़का मुझसे मोहब्बत करता है। अब मेरी जिंदगी एक पैलेस में गुजरने वाली है और तुम्हारी इसी फटीचर से खंडर में, वो भी उस रोमान के साथ। ज़ैनी, यही सच है एंड यू डिजर्व इट। तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रह लेती हो? पता नहीं, लेकिन खुशियाँ खुद चलकर मेरे पास आती हैं और गले लगा लेती हैं। बहुत लकी हो तुम। कॉफी? हाँ, कोल्ड कॉफी। मुझे पता था। वैसे मॉम वो ड्रेस तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रही थी, तुम्हें गिफ्ट लेने से इनकार नहीं करना चाहिए था। नहीं मायर, मुझे तो गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिनको मैं वैसे ही गिफ्ट दे सकूं। और बानू आंटी तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही थी, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तुम दिखने में तो बहुत मासूम लगती हो, पर बातें अपनी उम्र से बड़ी करती हो। क्यों? क्या समझदारी की बातें मासूम लोग नहीं करते? क्या एज है तुम्हारी? 87। क्या 87? हाँ 87। 19 मेरी और 68 दादू की। दादू ने 68 सालों की सारी समझदारी मुझे दे दी है। काश के वो उसमें से थोड़ी बहुत ज़ैनी को भी दे देती। कॉफी? हाँ मुझे नहीं पीनी। पर अभी तो तुम कही थी कि तुमने पीनी है। हाँ लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा। वैसे भी जिस चीज का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है उसे अवॉइड करने का अपना ही मजा है। क्या हुआ एवी? एवी? भूख लगी है क्या? तुम भी दूसरों की तरह सिर्फ यही सोचते हो कि मैं इस दुनिया में खाने पीने के लिए आई हूँ। भूख और प्यास के अलावा तो मेरी कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती ना। मैंने ऐसे कब कहा एमी? लेकिन जेनी ने तो कहा ना, उसने कहा कि मुझे कोई भतीजा सा चीप सा लड़का ही सूट करता है। मेरी यही औकात है, मुझे इससे ज्यादा ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें ख्वाब देखने से। तुम ख्वाब देखो, जो दिल में चाहे वैसे ख्वाब देखो। किसी को हक नहीं है तुमसे ख्वाब छीनने का। सिर्फ ख्वाब देखने से क्या होता है? उनसे मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा? क्या है मुझ में? जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। और देख लेना एमी, इस दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा जो तुम्हारे लिए होगा, जिससे तुमसे मोहब्बत होगी।